नमस्ते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टॉक मार्केट में आप जिस भी तरह का निवेश करने की सोच रहे हैं, अगर आप कुछ वास्तविक संपत्ति बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ प्रकार के रिस्क इसके साथ जुड़े होंगे। वॉरेन बफेट के अनुसार आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में नहीं जानने से रिस्क आती है। इसीलिए इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के रिस्क के बारे में चर्चा करेंगे जो जब हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तब शामिल होती हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है। इन्वेस्टमेंट रिस्क वह रिस्क है जो निवेशकों की अपेक्षाओं के अनुसार रिटर्न प्राप्त करने की अनिश्चितता को मापता है। निवेश में रिस्क का रिटर्न के साथ पॉजिटिव संबंध होता है। रिस्क जितना अधिक होता है उतना अधिक रिटर्न होता है। उदाहरण के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में निवेश स्टॉक मार्केट में निवेश करने से अधिक सुरक्षित है, लेकिन किसी व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पीपीएफ हमें केवल 7% पर एनम लगभग देता है, जबकि स्टॉक मार्केट हमें डबल अंकों का रिटर्न दे सकता है। हम कह सकते हैं कि लगभग 15% हो सकता है। इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में समझने के बाद अब आइए हम रिस्क के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। निवेश में शामिल रिस्क के प्रकार। पहला है क्रेडिट रिस्क। जब सरकार या कोई भी कंपनी वो फाइनेंशियल कठिनाइयों का सामना करना शुरू करती है और मूलधन या ब्याज का भुगतान करने में सक्षम नहीं होती है, तो इसे क्रेडिट रिस्क के रूप में जाना जाता है। इस तरह की क्रेडिट रिस्क मुख्य रूप से डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर लागू होता है। हम क्रेडिट कंपनियों द्वारा दिए गए क्रेडिट स्कोर का एनालिसिस करके इस तरह के रिस्क को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। अगला है लिक्विडिटी रिस्क। जब हम अपना इन्वेस्टमेंट टूल को उसके करंट मार्केट प्राइस पर बेचने में असमर्थ होते हैं तो इसे लिक्विडिटी रिस्क के रूप में जाना जाता है। जब हम अपना निवेश उचित मूल्य से कम कीमत पर बेचते हैं तो इस तरह की रिस्क उत्पन्न होती है। आमतौर पर जब रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो इस तरह की रिस्क मुख्य रूप से उत्पन्न होती है और हमें इसे कम कीमत पर बेचना पड़ता है। अगला है मार्केट रिस्क। जब कुछ घटनाओं के कारण जो पूरे फाइनेंशियल मार्केट को प्रभावित करते हैं हमारे निवेश के वैल्यू में गिरावट आती है, तो इसे मार्केट रिस्क के रूप में जाना जाता है। जिस इन्वेस्टमेंट टूल में आप निवेश कर रहे हैं उसके आधार पर मार्केट रिस्क, इक्विटी रिस्क, करेंसी रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकते हैं। अगला है कंसंट्रेशन रिस्क। इस प्रकार का रिस्क तब होता है जब हम अपने पैसों को केवल एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट टूल में कंसंट्रेट करते हैं। हमारे पैसे को विभिन्न इन्वेस्टमेंट टूल में डाइवर्सिफाई करने में हमें रिस्क कम करने में मदद मिलती है। अगला है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। जब हम अपने मूलधन को कम इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करते हैं तो इसे री इन्वेस्टमेंट रिस्क के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए कि हम 6% पर एक बॉन्ड में निवेश करते हैं और मैच्योरिटी के बाद हम उस मैच्योरिटी अमाउंट को फिर से री इन्वेस्ट करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन हम फिर इसे 3% पर री इन्वेस्ट करते हैं, यानी कम रिस्क पर इन्वेस्ट करते हैं, तब री इन्वेस्टमेंट रिस्क उत्पन्न होता है। अगला है इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन का मुख्य रूप से अर्थ समय के साथ हमारी परचेजिंग पावर की वैल्यू में गिरावट है। जब हमारा निवेश रिटर्न इन्फ्लेशन की बढ़ती रेट के साथ बढ़ने में सक्षम नहीं होता है तो इसे इन्फ्लेशन रिस्क के रूप में जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के रिस्क के बारे में चर्चा करने के बाद एक व्यक्ति को सभी प्रकार के निवेशों में शामिल रिस्क का उचित इवैल्यूएशन करना चाहिए और उसके बाद ही निवेश करना शुरू करना चाहिए। यदि आपने पहले ही अपना निवेश कर लिया है तो उन निवेशों को रिव्यू करें और देखें कि क्या आप उन प्रकार के रिस्क को लेने में कंफर्टेबल हैं। धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.